Hello everyone, I hope you all are doing well. So this is the first video for a new session, and in this video we are going to discuss the syllabus, the main units that are prescribed for BA1 semester 1 under Punjab University Chandigarh. So BA के students के लिए जो private हैं या regularly BA pursue करेंगे उन सब के लिए ये video इट्स काइंड ऑफ हेल्प एंड गाइडेंस की आइडिया लेने के लिए कि BA1 सेमेस्टर 1 जनरल इंग्लिश में उन्होंने क्या क्या चैप्टर्स पढ़ने हैं. सो दीज आर द यूनिट्स विच आर प्रिस्क्राइब्ड फॉर जनरल इंग्लिश. जी हाँ, जो कंपल्सरी इंग्लिश है उसके लिए. सो बुक का टाइटल है इंग्लिश एट वर्क. सो दिस इज द टाइटल ऑफ द बुक. टाइटल क्या है? इंग्लिश एट वर्क. मैकमिलन की बुक है. और कौन कौन से इन टोटल इस बुक में 8 पोम्स और 8 चैप्टर्स हैं, लेकिन आपको फर्स्ट सेमेस्टर में टोटल 4 चैप्टर्स और 4 पोम्स ही करनी है. सो आप मान लीजिए कि इस वीडियो से आपके कम से कम 2 मार्क्स ईच रेफरेंस टू द कॉन्टेक्स्ट, जो आपको फर्स्ट क्वेश्चन आना है वो पक्के हो जाएंगे. क्यों? क्योंकि इसके बाद मैं पेपर का पैटर्न डिस्कस करूंगी. सिलेबस में क्या प्रिस्क्राइब्ड है? पोइट्री सेक्शन में आपको टोटल 4 पोम्स आनी हैं. नंबर 1, 2, 3, 4. फर्स्ट है सॉन्ग 36 फ्रॉम गीतांजलि बाय रविंद्रनाथ टैगोर. बहुत ही इंस्पिरेशनल पोम है ये, जहां पे वो भगवान से प्रेयर कर रहे हैं उनके आगे और स्ट्रेंथ मांग रहे हैं. सेकंड है फ्रॉम होम कमिंग बाय आर पार्थसारथी. इट्स वेरी इंपॉर्टेंट कि आप टाइटल जो पोम का है और इसके पोएट का नेम अभी इस वीडियो के चलते चलते लर्न कर लें, क्योंकि फर्स्ट क्वेश्चन जो आएगा पेपर में आपको वो होगा रेफरेंस टू द कॉन्टेक्स्ट. जी हाँ, जिसको हिंदी में आप प्रसंग सहित व्याख्या कहते हो, तो उसमें पोएट और पोएम का टाइटल नाम देना बहुत जरूरी है. सो सॉन्ग 36 फ्रॉम गीतांजलि, it has been written by Rabindranath Tagore, and From Homecoming has been written by R. Partha Sarthi. मैं क्यों बार बार ये बोल रही हूँ? क्योंकि at times students make mistake in writing and attempting the answer. Third is Myriad Winged Bird by Aduri Satyavati Devi. Fourth one है I Know Why the Caged Bird Sings. So ये bird नहीं है, it is bird, birds नहीं है. This is not there. So it's I Know Why the Caged Bird Sings by Maya Angelou. तो ये रहा पोइट्री सेक्शन. अब प्रोज सेक्शन में क्या आएगा आपको? प्रोज सेक्शन में भी 4 चैप्टर्स हैं. बहुत इजी हैं, बड़े इंपॉर्टेंट हैं, इंटरेस्टिंग हैं. सबसे पहले फर्स्ट टास्क इज नाम याद करो. स्पोकन इंग्लिश एंड ब्रोकन इंग्लिश बाय जीबी शॉ. ये एक रेडियो टॉक शो का पार्ट है. बीबीसी पे एक रेडियो टॉक शो हो रहा है, उसमें से ये चैप्टर लिया गया है. इट्स अ टॉक शो बेसिकली, जहां जीबी शॉ अपने लिसनर से बात कर रहे हैं. सेकंड है प्रिंसिपल्स ऑफ गुड राइटिंग बाय एल.ए. हिल. तो राइटिंग के कौन कौन से प्रिंसिपल्स हैं, कौन कौन से सिद्धांत हैं, रूल्स हैं, व्हाट आर द डूज एंड डोंट्स ऑफ राइटिंग, इस चैप्टर में डिस्कस हुआ है. द कॉन्जरर्स रिवेंज. यहाँ पे एक म्यूजिशियन है जो अपने ट्रिक्स दिखा रहा है, और ऑडियंस में एक इंसान बैठा हुआ है जिसको क्विक मैन कहा है, जो बहुत क्विक है क्रिटिसिज्म में. उसका मजाक बना रहा है, उसकी वीडियोस, उसकी ट्रिक्स को फेल कर रहा है. एंड इट इज रिटन बाय स्टीफन ली कॉक. तो ये एक बुक, स्टीफन ली कॉक की एक बुक का छोटा सा पार्ट है जिसमें ये चैप्टर लिया गया है. फोर्थ चैप्टर आपको आएगा सिलेबस में जो सेमेस्टर 1 में है, दैट इज आई हैव अ ड्रीम बाय मार्टिन लूथर किंग जूनियर. जैसे पोइट्री सेक्शन में आपको ये है आई नो व्हाई द केज्ड बर्ड सिंग्स, बर्ड सिंग्स, ये पोम है. इससे बिल्कुल मिलती जुलती फोर्थ यूनिट यहाँ पे भी, इस यूनिट में भी प्रोज है, चैप्टर है. तो ये प्रोज का मतलब ये चैप्टर्स हैं. ध्यान रखिएगा जब आपने इनका रेफरेंस टू द कॉन्टेक्स्ट करना है, यहाँ पे प्रोज पैसेज लिखेंगे. जैसे ऊपर हम लिखते हैं दीज लाइन्स हैव बीन टेकन फ्रॉम, तो यहाँ पे प्रोज पैसेज आएगा, या पैसेज, द गिवन पैसेज हैज बीन टेकन फ्रॉम आई हैव अ ड्रीम रिटन बाय मार्टिन लूथर किंग जूनियर. इन दोनों का थीम सेम है, क्योंकि इन दोनों पोम्स में ही व्हाइट और ब्लैक का डिफरेंस है.
कैसे वाइट्स जो हैं दे कंसिडर देमसेल्व्स सुपीरियर, और कैसे ब्लैक्स जो हैं वो सफर करते हैं, ब्लैक्स कितना कुछ सहते हैं, और कैसे वाइट्स उनको अपनी बराबरी का नहीं समझते। यहाँ पे जो पिंजरे में बर्ड है वो ब्लैक के साथ उसको कंपेयर किया गया, मेटाफर यूज किया गया, और जो खुला आसमान में उड़ रहा है वो वाइट बर्ड है। यहाँ ब्लैक्स की कंडीशन, मार्टिन लूथर किंग जूनियर की स्पीच है जिसमें वो उन लोगों को इंस्पायर कर रहे हैं, उन लोगों के लिए आवाज बन रहे हैं और बता रहे हैं कि कैसे दे हैव बीन सफरिंग टिल डेट। तो ये हैं आपके सेमेस्टर 1 BA1 जनरल इंग्लिश के टॉपिक्स जो आपको एग्जामिनेशन में आएंगे। 4 पोम्स एंड 4 चैप्टर्स फ्रॉम प्रोज। अब इसके साथ ही डिस्कस करूंगी इसका पेपर पैटर्न। एंड दिस इज द पेपर पैटर्न। तो बहुत ही क्लियरली इस सिलेबस की इस कॉपी से विच हैज बीन डाउनलोडेड फ्रॉम पंजाब यूनिवर्सिटीज वेबसाइट, ये यूनिवर्सिटी की वेबसाइट पे अवेलेबल है सिलेबस, वहां से ही इसको डाउनलोड किया है। तो मैक्सिमम मार्क्स जनरल इंग्लिश का जो पेपर है सेमेस्टर 1 का उसके हैं 50। 45 मार्क्स की थ्योरी होगी, 5 मार्क्स की इंटरनल असेसमेंट, एंड द पेपर इज गोइंग टू बी ऑफ 3 आवर्स। जबकि पेपर लिखने में इतना लेंथी नहीं है, 1.5 आवर्स में भी आराम से पेपर कंप्लीट हो जाता है। तो दिस इज द बुक दैट इज प्रिस्क्राइब्ड इंग्लिश एट वर्क। सिलेक्शन फ्रॉम पोइट्री एंड प्रोज। एडिटर्स हैं टी विजय कुमार, BT सीधा, AV सुरेश कुमार, YL Srinivas, New Delhi, and the book has been published by Macmillan India Limited in 2012. This is the revised version. So first 4 chapters, first 4 poems जो पेपर में आएंगी आपको। अब पेपर कैसा आएगा? So section 1 जो है आपके पेपर का BA1 जनरल इंग्लिश, जो ये आपका सेक्शन 1 है इसमें रेफरेंस टू द कॉन्टेक्स्ट होगा फ्रॉम प्रोज एंड पोइट्री। टोटल 4 आएंगे पैसेजेस, 2 आएंगे आपको पोइट्री में से, 2 पोइट्री में से जिनमें से आपको एक करना है, 2 ही प्रोज में से उनमें से भी आपको एक करना है, और ये इन टोटल 5 + 5 10 मार्क्स का। रेफरेंस टू द कॉन्टेक्स्ट का मतलब प्रसंग सहित व्याख्या, जिसमें आप पहले रेफरेंस टू द कॉन्टेक्स्ट दोगे और उसके बाद गिवन लाइंस को एक्सप्लेन करोगे सिंपल इंग्लिश में अपनी भाषा में। फिर आएंगे क्वेश्चंस फ्रॉम पोइट्री, शॉर्ट क्वेश्चंस आएंगे। These will not be more than 50 to 60 words, 2 out of 5 to be attempted. तो टोटल 5 दिए होंगे वहां पे और आपको 2 अटेम्प्ट करने हैं। तो कितनी चॉइस है आपके पास? आपको 5 में से 2 करने हैं। कई बार पेपर में एक एक नंबर के 5 भी आ जाते हैं। पुराने पेपर्स अगर आप देखो तो उनमें ये हुआ है, बट यू जस्ट नीड नॉट टू वरी अबाउट दिस। आप अपनी प्रिपरेशन करके जाइए और अच्छे से। सो 50 to 60 वर्ड्स में ये आंसर करने हैं आपने। ये 5 नंबर के होंगे, 2.5 ईच। उसके बाद है एसे टाइप फ्रॉम प्रोज। तो बहुत क्लियर है, पोइट्री में से शॉर्ट आएगा और प्रोज में से लॉन्ग क्वेश्चन आएंगे। ये आपको टोटल 3 आएंगे। अब ये पेपर में कई बार 4 के 4 ही सेट होते हैं, ये भी होता है। तो आपको 2 अटेम्प्ट करने हैं। सो पोइट्री के भी 2 अटेम्प्ट करने हैं और प्रोज के भी 2 अटेम्प्ट करने हैं। और जो सेक्शन बी है दैट हैज पैराग्राफ राइटिंग। सेक्शन बी में पैराग्राफ राइटिंग है, डिस्क्रिप्टिव और नैरेटिव, 1 out of 3 to be attempted। और ये बड़े कंटेम्प्रेरी आते हैं, आपकी टेक्स्ट बुक से रिलेटेड आते हैं। जैसे अगर आपको चैप्टर है ब्रोकन इंग्लिश, स्पोकन इंग्लिश, तो यू वुड हैव अ like paragraph on power of language, English as a global language, value of English, ऐसे। तो जो आपने पढ़ा है उससे रिलेटेड ही ये आएंगे। एंड मार्क माई वर्ड्स, दीज आर गोइंग टू बी इजी। पुराने प्रीवियस ईयर्स के क्वेश्चन पेपर्स या 10 ईयर अगर आप देख लें तो शॉर्ट आप गेस वर्क कर सकते हैं। इसके बाद कॉम्प्रीहेंशन आएगा, पैसेज फ्रॉम प्रोज टेक्स्ट। तो आपको एक कॉम्प्रीहेंशन आएगा पेपर में जो आपने अटेम्प्ट करना है। 5 मार्क्स का पैराग्राफ, 5 मार्क्स का कॉम्प्रीहेंशन। और अगर आपको टेक्निक आती है कॉम्प्रीहेंशन को सॉल्व करने की, देन nobody can stop you from having good marks। पहले क्वेश्चंस रीड करिए एंड देन रीड द पैसेज। इससे होगा क्या, आपको बहुत क्लियरली यू कैन मेक आउट कि ये कहाँ वर्ड आपने पहले पढ़ा है। तो बड़े इजीली लोकेट हो जाते हैं आपसे वो
एसोसिएशन के साथ जो चैप्टर या जो क्वेश्चंस पीछे दिए हुए हैं आपको ढूंढने आसान रहते हैं। देन इन ग्रामर पार्ट यू विल हैव, ग्रामर आपका 10 मार्क्स का होगा, तो ग्रामर यहाँ भी है, इलेक्टिव इंग्लिश में भी आएगी। सो इसमें वॉइस आनी है आपको, जूनियर क्लासेस में कर रखी है आपने, डिटर्मिनर्स आने हैं, मोडाल्स आने हैं और एंटोनिम्स। तो ये 10 मार्क्स के टोटल ये सारे होंगे, राइट। कोई दो फिलअप्स आ जाएंगी, दो वॉइस के सेंटेंसेस चेंज करने आ गए, डिटर्मिनर्स और मोडाल्स की तो आपको फिलअप्स आएंगी। तो फ्री के नंबर आएंगे 10 और बहुत अच्छे से आपको ग्रामर सॉल्व करनी है, एंड आई ट्राई टू हेल्प यू एट ईच स्टेप। फिर है ट्रांसलेशन फ्रॉम वर्नैकुलर टू इंग्लिश। तो आपकी लैंग्वेज हिंदी पंजाबी में दिया होगा, आपको इंग्लिश में ट्रांसलेट करना है। अब यहाँ देखिए बड़े क्लियरली लिखा है ओनली टेंस बेस्ड। सो टेंसेस की नॉलेज इज इंपॉर्टेंट। टेंस बेस्ड आएगा, जैसे हमने कल खाना खाया, वी enjoy, we had our food, हमने कल खाना खाया, we had our food, we ate our food। ये नहीं आएगा we eat our food, eat our food का मतलब तो रूटीन हम खाना खाते हैं, we ate आएगा, we had eaten नहीं आएगा। तो आपको टेंस अगर आते हैं तो ये सॉल्व हो जाएगा और ये 4 मार्क्स भी फ्री के हैं ऑलमोस्ट, यहाँ कोई मिस्टेक की गुंजाइश नहीं है इफ यू हैव होल्ड ऑन टेंसेस एंड ग्रामर। इसके साथ ही चॉइस में है फॉर फॉरेन स्टूडेंट्स, पैराग्राफ राइटिंग है ऑन प्रोवर्ब्स, 100 वर्ड का एक पैराग्राफ लिखना होगा, बट दिस इज नॉट मेंट फॉर द स्टूडेंट्स ऑफ like state of Punjab, because it is only for the foreign students. So I hope this all is helpful and you can now start preparing for your finals properly in time.